डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, चूँकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज जानना चाह रहे हैं जिससे इंशाल्लाह हमारी अर्निंग बहुत यकीनी होगी और पूरी दुनिया में इस टेक्निक पे कितना बिजनेस हो रहा है, लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं, ये भी आज के लेक्चर में हम सारा कुछ देखेंगे। और फिर अगले जो कुछ लेक्चर्स की सीरीज़ है इसमें हम सब प्रोग्राम्स को ज्वाइन करेंगे और इसके अर्निंग के सफ़र पे हम प्रैक्टिकली निकलेंगे। एक वैसे बात बताएं, आपको कैसा लगेगा कि आपको पता लगे कि आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है और वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स हर माह जनरेट भी कर रहा है, वो भी विदाउट क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, विदाउट एनी फुलफिलिंग प्रोडक्ट्स या विदाउट एनी टेक्निकल स्किल, है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी जी। आप आज ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करके ये सारा काम कर सकते हैं। यू कैन अर्न मनी विद नो टेक्निकल स्किल। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट को भी, जो भी आपको पसंद है, वो आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करें और अपनी ऑडियंस को इनकरेज करें कि वो इसको यूज करें और आपको हर सेल पर अपना एक सर्टेन कमीशन हासिल हो जाएगा। बहुत सारे एफिलिएट्स प्रोग्राम ऐसे हैं जिन पे आप सिंगल साइन अप करके ही कमीशन जनरेट कर सकते हैं। इस मार्केटिंग से आप घर बैठे हुए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो भी विदाउट एनी एडिशनल वर्क। दिस साउंड्स रियली टू गुड टू बी ट्रू। आर यू कन्विंस्ड येट? नहीं? चलें, कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन बार्ड या चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं चैट से पूछते हैं बार्ड में। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटर हु अर्न मोस्ट इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जो ज्यादा जानने वाले लोग हैं, कमाने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के लोग हैं, वो कौन है, उनकी कुछ लिस्ट मुझे दे दें। आप ये हजारों में हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ की लिस्ट बस मुझे दे दे। तो देखिए जरा उसने मुझे क्या कहा है। उसने कहा हियर आर सम ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स हु अर्न द मोस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद देयर एस्टिमेटेड अर्निंग। तलहा यूनुस साहब, आपने नाम सुना ही होगा। ये 1 मिलियन पर ईयर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं। वलीद, बिल्कुल इनका भी नाम बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा। आप जरा इनकी इनकम देखें कि $5 लाख पर ईयर ये अर्न कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। इसी तरह $3 लाख आमिर कुरैशी हैं, आपको पता है ये तीनों पाकिस्तानी हैं। साद अख्तर हैं, ये $2 लाख पर ईयर कमा रहे हैं। हसन खान है, ये इंडिया से हैं, ये $1.5 लाख पर ईयर हैं। ये बड़े पॉपुलर हैं और बड़ी आम घर में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, किचन में चाय की टेबल पे रखने वाली जो क्रॉकरी है, उस तरह की कुछ चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस, ये इस तरह की चीज़ें प्रमोट करता है हसन खान और ये $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है। अतुल हैं, ये बड़े बड़े हाउस होल्ड की चीज़ें, ये कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह भी ये प्रमोट कर रहे होते हैं। $1 लाख पर ईयर ये कमा रहे हैं। इसी तरह ऋषभ जैन हैं, शुभम अग्रवाल हैं। अच्छा, ये सारे इन्होंने क्या किया, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बार्ड ने ना ये बड़ी मजेदार एक लाइन लिखी है। अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है दीज एफिलिएट्स मार्केटर्स हैव ऑल अचीव्ड सक्सेस बाय बिल्डिंग लार्ज एंड इंगेज्ड ऑडियंस। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट बनाया, अच्छा कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट बनाया कि एक तो इसके फॉलोअर्स बन गए इनके, दूसरा बड़ी लॉयल ऑडियंस इनके साथ इंगेज हो गई। अब ये जो भी बात करते हैं वो इनकी ऑडियंस उस पर यकीन रखती है, एतमाद करती है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वहां पे उन्होंने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को, जो सर्विसेज थी, जो प्रोडक्ट थी, उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर इसके रिजल्ट को बड़ा गौर से केयरफुली ट्रैक किया। अब क्या है, दे आर ऑल एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विद एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, मैंने लिखा चले मुझे कुछ और बताओ। मैंने कहा मोर, और मुझे बताओ। तो चलें, उसने और बताना शुरू कर दिए। हियर आर सम मोर एफिलिएट मार्केटर्स हु अर्न अ लॉट इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है आपकी ये पहली क्लास हो सकता है इससे पहले कोई एफिलिएट मार्केटिंग आपको समझ हो या इसके बारे में जानते हो, बट
मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद एफिलिएट मार्केटिंग को लेके आपके जो बहुत सारे खदशात हैं वो दूर होने वाले हैं और आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये पैसे आते कहां से हैं और ये कितना जेन्युइन और कितना पॉपुलर ये मेथड है अर्निंग का। तो मैंने चले यहाँ पे लिख दिया कि और मुझे बताएं कुछ लिस्ट। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में या सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ पंजाब में या सिर्फ लाहौर में एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है जो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हियर आर सम मोर एफिलिएट मार्केटर्स हु अर्न अ लॉट इन सब कॉन्टिनेंट। फरहान खान है, $1,00,000 हैं। अरसलान अली हैं, $75,000 हैं। नबील मलिक हैं, $50,000 हैं। असद रजा हैं, $40,000 हैं। उमर फारूक हैं, $35,000 हैं। रोहान तनेजा है इंडिया से, $30,000 हैं। ये बड़े अच्छे, वैसे ये अपनी स्किल और वेबसाइट के और प्लगइन्स वगैरह ये प्रमोट करते हैं और बड़े अच्छे इनके होते हैं व्लॉग्स, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अक्षय गुप्ता हैं, ये $25,000 पर कमा रहे हैं। अमित सिंह हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं। इनमें बहुत सारे को नाम आपने सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो इनके जस्ट नाम आप लिखें, यूट्यूब पे लिख दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने पॉपुलर और कितना अच्छा ये बना रहे होते हैं। अच्छा, अब मैंने, अगर आपके दिमाग में ये है कि ये हो सकता है इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, इन्होंने बड़े सालों काम किया होगा, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कोर्सेज किए होंगे, ये जो सारे लोग हैं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलें मैं एक और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी है, ये देखें, लिस्ट ऑफ दोज हु जस्ट स्टार्टेड, जिन्होंने अभी शुरू किया है, और विद इन 6 मंथ या ज्यादा से ज्यादा 6 माह के अंदर अंदर जिन्होंने स्टार्ट किया है और उनका कोई टेक्निकल स्किल भी ना हो, मुझे उनके बारे में लिस्ट दो जरा। आप गौर करें मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये यकीनन आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं सकेंगे, हमें तो ये आता ही नहीं है, हमें तो एफिलिएट मार्केटिंग का लेक्चर भी आज पहली दफा ले रहे हैं, हम कैसे पैसे अर्न करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में लोग अपने जॉब्स छोड़ के, अपनी जो बड़े बड़े देर से प्रोफेशंस वो काम कर रहे थे वो छोड़ के उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ना तो इसमें पैसा चाहिए, ना इसमें आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, ना इसमें आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, ना कहीं पे आपने चीजें ड्रॉप करनी है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ना कुछ और है। आप घर पे बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। मैं तो समटाइम किचन में बैठे हुए भी ये काम कर लेता हूँ। अक्सर अंडा बना रहा हूं मैं, एक आधी रील कर देता होता हूं। चलें, मैं यहां पे मैंने लिखा है कि मुझे उन लोगों की लिस्ट बताएं जिन्होंने अभी या कम से कम 6 माह से शुरू किया है और उनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं थी। उन्होंने कहा ओके, ये बार्ड कह रहा है, ये देखें, ये बार्ड है, गूगल बार्ड पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा श्योर, हियर आर सम एफिलिएट मार्केटर्स हु जस्ट स्टार्टेड और विद इन 6 मंथ एंड विदाउट एनी टेक्निकल स्किल। आकाश started affiliate marketing in January 2023 and is already earning $1,000 per month. $1,000 per month. आप जरा इसकी शक्ल देखें, ये मेरे ख्याल से सामान लेने नहीं इसको अकेले भेजते होंगे घर वाले, ये है इसकी उम्र। बट ही प्रमोट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ऑनलाइन मार्केटिंग एंड बिजनेसेस। ये $1,000 पर मंथ कमा रहे हैं। इन्होंने 6 माह से भी कम अरसे में स्टार्ट की और इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। चलें आगे आ जाएं। ये मिस सना है, स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग इन February 2023 and is already earning $500 per month. She promotes products and services related to fashion and beauty. है ना, ये चाइना से प्रोडक्ट होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, ये उस तरह की प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं और कहती हैं कि ये बड़ी अच्छी है, ये नेल पॉलिश बड़ी अच्छी है, ये लॉकेट बड़ा अच्छा है, ये चूड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप ये चूड़ियाँ लें साथ में आपको ये नेल पॉलिश फ्री मिल जाएगी, या ये नेल पॉलिश लें तो आपको ये चूड़ियाँ फ्री मिल जाएंगी, ये लॉकेट ले लें तो साथ में ये बुद्दे आपको फ्री मिल जाएगी। कुछ इस तरह के इसके पैकेजेस होते हैं। बट ये $500 कर रही है। मेरे ख्याल से मैं इनके जो मैंने विजिट किया था ये शायद इंटरमीडिएट है और इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है और इन्होंने February 2023 में स्टार्ट किया है एंड शी इज अर्निंग $500 पर मंथ। ओके, इमरान started affiliate marketing in March 2023 and is already earning $250 per month. अब ये मार्च में इन्होंने शुरू किया था, यानी कि 2 माह हुए, 3 माह शायद इनको।
Reena started affiliate marketing in April 2023 and is already earning $100 per month. She promotes product and services related to home and living. आप जब बार्ट पे जाएंगे तो इनके लिंक भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, आप ये देख सकते हैं। आप देखेंगे इनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनके फॉलोअर्स भी ज्यादा नहीं है, बट क्या है, अच्छा इन्होंने जो अपनी ऑडियंस बनाई है उनकी ज़रूरत को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पे रजिस्टर अपने आप को करवाया और उनकी प्रोडक्ट को सेल किया। जब इन्होंने इनके प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस ने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो कंपनी ने प्रोडक्ट दी, कंपनी को पैसे गए और इस रीना को ये पैसे आ गए हैं कमीशन के। इसी तरह अमन है, इन्होंने मई में शुरू किया है और ये $50 पर मंथ कमा रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको और मजे की बात बताऊं, these affiliate marketers have all achieved success by following the same principle as the one mentioned earlier। यानी कि क्या इन्होंने किया था, इन्होंने अपनी बहुत छोटी सी एक ऑडियंस बनाई है, देखें बड़ी छोटी सी ऑडियंस बनाई, अपना हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट था, जो कंटेंट था उसको प्रमोट किया, वो कंटेंट था या वो प्रोडक्ट थी, और फिर उन्होंने उसको ट्रैक किया कि किस प्रोडक्ट पे रिजल्ट कितना आता है, एंड नाउ दे आर अर्निंग अपना ये खर्चा उठा रहे हैं, और ये यकीनन 2-4 माह बाद ये जो hundreds of dollars कमा रहे हैं ये thousands of dollars कमा रहे हैं। तो यहां तक तो आपको बात में समझ आ गई होगी। चलें मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूं। अगर आपके दिमाग में है कि पता नहीं इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, तो आप जरा ये देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि कैन वी स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट मनी इन्वेस्टेड। ये भी आपके दिमाग में सवाल हो सकता है, तो आप समझें कि इसने क्या, इसने कहा यस यू कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी, हियर आर सम वेज टू डू इट। वो क्या था, आपने पैसे कोई नहीं खर्चने, आपने वही यूज करना है सोशल मीडिया, बट अब आपने पापा की परियां और बाबा के प्रिंस बन के नहीं करना, अपने ओरिजिनल नाम से करना है। ओरिजिनल आपने प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, ओरिजिनल कंटेंट लगाना है, ओरिजिनल आपने उसकी प्रमोशन करनी है। जब क्लाइंट आएगा आपके पास, 1-2 क्लाइंट तो आ ही जाते हैं, आप कोई भी पोस्ट लगाएं आपको 100-200 तो लाइक्स मिल ही जाते हैं। तो आप अपना सिर्फ सोशल मीडिया यूज करें तो आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट शुरू कर दें, जो कि अगले 2 से 3 लेक्चर बाद मैं आपको ब्लॉग लिखना भी सिखाऊंगा, ये सिर्फ ब्लॉग लिखने से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो हम ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से इंशाल्लाह पैसे कमाएंगे, ब्लॉग राइटिंग से भी कमाएंगे, मोनेटाइजेशन से कमाएंगे, ईमेल मार्केटिंग से कमाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग से कमाएंगे, हम सारे वेज में कमाएंगे। कहीं से हम $50 कमाएंगे, कहीं से $20 कमाएंगे, कहीं पे $100 कमाएंगे, बट हमने $500 मिनिमम इसको अचीव करना है एंड विद इन 2 मंथ हमने इसको करना है। ये आज आपका पहला लेक्चर है, तो मैं सिर्फ आपका एक माइंड बना रहा हूं, चूंकि मैं ज्यादा वक्त इस पे नहीं अब लगा सकता कि आगे होगा कि नहीं होगा। आपको मुकम्मल यकीन होगा तो ये फॉर श्योर हो जाएगा। इसी वजह से पहला लेक्चर ही मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आगे जाके मैं इसकी इन डेप्थ आपको टेक्निक्स भी समझाता हूं। आप क्या करें, पैसे आपने नहीं लगाने, आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक के कोई पैसे नहीं लगते, यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते, इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं लगते, आपके जो ट्विटर है इस पे कोई पैसे नहीं लगते, आप वो यूज करें। आप उस पर छोटी सी वेबसाइट बना लें, उस पर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, उस पर आप अच्छा सा कंटेंट लगाना शुरू कर दें और उस कंटेंट में आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक लगाना शुरू कर दें। ये एक टेक्निकल काम है जो मैं आपको विद इन 5 मिनट समझा दूंगा। ये सारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल काम हो जाएगा। ये ज्वाइन एफिलिएट नेटवर्क, इसके बाद आप पैसे इजीली कमा सकते हैं। आपने बस करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने सिर्फ रिसर्च करनी है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे कमीशन कितना मिलता है, कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, या कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इन डिमांड हैं, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। दूसरी बात, आपने अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना है, अपनी एंगेजमेंट रखनी है, उस पर कोई फजूल कंटेंट नहीं लगाना, कोई बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं लगाना, कोई वल्गर कंटेंट नहीं लगाना, कोई फेक कंटेंट नहीं लगाना, कोई स्कैमिंग का कंटेंट नहीं लगाना, बिल्कुल ट्रुथफुलनेस आपने दिखानी है। एंड देन एक हल्का सा काम जिसका अल्लाह आपको बहुत अजर देगा, वो है बी पेशेंट। आपने सब्र करना है, विद इन फ्यू डेज आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। चलें, आपको अब ये तो समझ आ गया कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। सिंपल बताया, अभी डिटेल में आपको बताता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये भी पता लग गया कि इसमें करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। और अगर आपके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है,
आपने अभी शुरू किया है तो विद इन मंथ और 2 मंथ आप क्या करेंगे, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आप खुद चैट जीपीटी पे, आप बार्ड पे, चैट जीपीटी पे तो शायद इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन उस पे होती है। बार्ड पे आपको बिल्कुल लास्ट वीक तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप इसको देख सकते हैं, बल्कि हर 3 दिन बाद ये अपडेट होता है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो पूरी देख सकते हैं। तो आइए जरा अब हम ये सबसे पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। चलिए, एफिलिएट मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप जरा ये देखें कि इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप ये है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग प्रोग्राम है, ग्रोइंग मेथोडोलॉजी है अर्निंग की, रैपिडली ग्रोइंग है। सिर्फ अगर आप देखें ना तो 47 बिलियन की जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये सिर्फ यूएसए में है। यहां पे यूएसए लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये सिर्फ यूएसए के अंदर है। और इसकी मार्केटिंग $20 बिलियन इस पे ऑलरेडी स्पेंड हो चुके थे 2022 में। इसकी मार्केटिंग पे लोगों ने इस पे पैसा लगाया, यानी कि अर्निंग किस हिसाब से होगी आप इससे अंदाजा कर लें कि इस पे इन्वेस्टमेंट जो थी कंपनीज की वो $20 बिलियन थी। तो इससे जो अर्निंग होगी वो तो फिर 50, 60, $70 बिलियन ही यकीनन होगी, यानी इसे 2-3 गुना तो होगी। तो ये है इसका स्कोप। अगर आप आगे जाके जरा देखें इसको, तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो, उसमें आप इसका स्कोप देख लें अपॉर्चुनिटी का, कि हर साल ये 10% पिछले साल से ज्यादा ग्रो कर रही है। यानी कि अगले 4-5 साल में शायद ही हर दूसरे से तीसरा आदमी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा। आपको पता होगा कि ये भाईजान ने सब्जी की दुकान भी और इस आदमी एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। हाँ, अगर जिस दिन वो एफिलिएट मार्केटिंग ठीक करना शुरू हो गया, ये सब्जी की दुकान बंद कर देगा। अगर आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं तो जिसको बारी नहीं मिलती होगी वो भी साथ में ग्राउंड से बाहर बैठा हुआ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा। देन स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ है इसकी, 150 बिलियन प्रोजेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2024 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है, 150 बिलियन डॉलर की। तो आप अंदाजा करें कि कितना ज्यादा स्कोप है। अगर हम अभी अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये जो आपने बड़े बड़े जिन्होंने देखा है अभी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डॉलर वो पर ईयर कमा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट किया था। उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहला फॉलोअर एक दिन में शायद लिया होगा, अपने घर वालों से कहा होगा कि मुझे फॉलो कर लें या मेरा कंटेंट देख लें, इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट भी डाली होगी, लेकिन आज हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनका हम वो प्रोडक्ट लगाते हैं और हम वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। इतना ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड कर दिया है। अब हम जरा इसके जो ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके बारे में जरा हम बात कर लें। द ग्लोबल एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज वर्थ ओवर 17 बिलियन। 31% ऑफ द पब्लिशर्स यूज एफिलिएट मार्केटिंग एज टॉप रेवेन्यू सोर्स। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑनलाइन पब्लिशर्स हैं उनमें से 31% लोगों का जो टॉप रेवेन्यू था वो एफिलिएट मार्केटिंग से आया है। यानी कि उनको इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके फर्दर स्कोप की बात करें तो 20% ऑफ द ब्रांड मार्केटर्स यूज एफिलिएट मार्केटिंग एज द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल। वो और भी बहुत सारी टेक्निक्स कोई भी कंपनी यूज करती होंगी मार्केटिंग के अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट 20% जो ब्रांड है, मार्केटर हैं, उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को सबसे ज्यादा कामयाब चैनल पाया, बाकी जो मार्केटिंग की जो मेथोडोलॉजी थी। देन 56% ऑफ द पब्लिशर्स यूज एफिलिएट मार्केटिंग एज टॉप रेवेन्यू सोर्स। 56% यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने जब ओवरऑल अपनी अर्निंग देखी, उन्होंने डिफरेंट चैनल जो यूज किए थे, तो 56% पब्लिशर्स ऐसे थे जिनको एफिलिएट मार्केटिंग से रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिला हुआ था। अब आप जरा देख लें कि अगर आप अच्छी मेहनत करें, आपका अच्छा कंटेंट बिल्ड हो जाए, तो पूरी दुनिया में 1% जो ऑनलाइन मार्केटर हैं, जो एफिलिएट मार्केटर हैं, वो $20,000, ये मिनिमम $20,000 एनुअली वो कमा रहे हैं। यानी कि टोटल दुनिया में भी जितने हैं उनमें से 1.2% लोग $20,000 से भी ज्यादा कमा रहे हैं। यानी कि इतना बड़ा इसका स्कोप है। तो आप अंदाजा करें कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते, हमने ये सीखनी है और हर हाल में सीखनी है। आइए अब हम जरा देख लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक डेफिनेशन, उसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, फिर इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो आप सिर्फ ये समझ लें कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग
arrangement in which affiliates receive commission against each visit or sign up or sale they generate for a merchant. अगर आपको इस बात की नहीं समझ आई कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको एक और थोड़े ग्राफिक्स दिखाता हूं। ये जरा देखें, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आ गई। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि एक आपका कंपनी है जो ये एडवर्टाइजर है, ये इसकी प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इनका, ये आप पब्लिशर हैं, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट है, आपने इस एडवर्टाइजर का जो अपना कंटेंट है, इनके जो प्रोडक्ट हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपने प्रमोट किए। इसको जब प्रमोट करेंगे तो ये जाएगा आपकी ऑडियंस के पास। जब ये ऑडियंस के पास जाएगा और वो देखेंगे कि अच्छा प्रोडक्ट है, इसका आपने इस्तेमाल भी अच्छा बताया हुआ है, इसके फायदे भी अच्छे बताए हुए हैं, तो ये परचेज करेगा। जब ये परचेज कर लेगा तो ये ऑब्वियसली पैसे जाएंगे इसके पास, एडवर्टाइजर्स के पास। कंपनी ने इसको प्रोडक्ट देना है, इस क्लाइंट ने कंपनी को पैसे देने हैं। जब ये डील मुकम्मल हो जाएगी तो कंपनी को क्या बुरा लगेगा भाई, एक चीज बिकने के बाद अगर वो यहां से उस चीज का आपको कमीशन भी दे दे। अब आपको प्रोसेस की समझ आ गई होगी। कंपनी का आपने प्रोडक्ट रजिस्टर किया, रजिस्टर करके आपने प्रमोट किया, प्रमोट करके क्लाइंट तक पहुंचा, ऑडियंस तक पहुंचा, ऑडियंस ने परचेज किया और आप कंपनी को पैसे आ गए, कंपनी को पैसे आ गए, उसने आपको कमीशन दे दिया। दिस इज हाउ एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस ये 3 सिंपल स्टेप्स में है। आपको मैं जरा यहां पे दोबारा थोड़ा चेंज करके ग्राफिक्स समझा देता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें, आपके पास ये एक कंपनी है, इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपने आप और पब्लिशर आप हैं, आपने इस कंपनी से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया कि मैं आपके प्रोडक्ट ये सारे के सारे प्रमोट करूंगा। ये कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन तब देगी जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी फॉलोइंग अच्छी होगी, ये तब आपको देंगे। ओके, वंस ये आपको जब अपना रजिस्टर कर लेंगे तो अब ये देखेंगे आप ये जो इनके प्रोडक्ट होंगे वो प्रमोट करेंगे तो ये कस्टमर तक जाएंगे, कस्टमर यहां से परचेज करेगा कंपनी से और वापस कंपनी आपको कमीशन पे कर देगी। ये बहुत सिंपल स्टेप है, इसको हम फर्दर और डिटेल में भी जाके देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और इसमें इस ग्राफिक से भी आपको और समझ आ जाएगी। आपको पहले 2 चीजें मैंने पूरा साइकिल समझाया है, अब मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करता जाता हूं। अगली 5-6 स्लाइडों में थोड़ी चीजें ऐड करता जाऊंगा, फिर हम इसको आगे जाके सम अप भी करेंगे। अब देखें, एफिलिएट मार्केटिंग को दोबारा समझ लें जरा, क्योंकि मैंने आपके अंदर उतारना है। ये सारी चीजें एक जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, ये हमने आगे जाके प्रैक्टिकली करना है। इस वजह से मैं इस पे बहुत ज्यादा, कुछ लोग एनॉय भी कर रहे होंगे कि यार 1 दफा बता दिया, 2 दफा बता दिया। नहीं, आपने इसका कॉन्सेप्ट इस तरह समझना है जिस तरह आपको अपने घर का एड्रेस याद होता है, पता होता है कि अगर ये नहीं तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी है। तो इस तरह आपने इसके प्रोसेस को समझना है। इस वजह से मैं डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वर्डिंग यूज करूंगा, डिफरेंट ग्राफिक्स यूज करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह 100% ये समझ आ जाएगी। अब यहां पे देखें, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आपने, ये एक प्रोडक्ट है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है। ये प्रोडक्ट आपके जरिए, इस प्रोडक्ट को, ये कंपनी के प्रोडक्ट आपके जरिए यहां तक चले गए। बट आपने क्या ऐसा जादू किया, आपके पास कोई ब्रिज है, कोई पुल है, कोई क्या है ऐसा जो कंपनी के पास नहीं है। यस, आपके पास क्या है, आपके पास ऑडियंस है, आपके पास लॉयल ऑडियंस है जो आपकी बात पे यकीन रखती है, जो आपको फॉलो करती है। आपके पास अथॉरिटी है, आप कुछ कहते हैं तो आपकी ऑडियंस वो मान लेती है कि भाई ऐसा ही होगा। आपके पास अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट है। इन 3 चीजों की वजह से ये जो ऑडियंस है आपकी, ये इनके प्रोडक्ट खरीदेगी। तो इसका मतलब है आपके कंटेंट में ये 3 चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। आपके पास ये 3 चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। आपके पास अच्छी लॉयल ऑडियंस होनी चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो प्रोडक्ट लाजमी खरीदेगी। चले हम इसको थोड़ा सा और टेक्निकल करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, ये थोड़ा सा अब चीजें मैं ऐड करता जा रहा हूं ताकि आपको यकदम मैं अगर ये इमेज खोल देता तो शायद आप परेशान हो जाते, तो पता नहीं क्या है। अब आपको बहुत आसान लग रही होंगी चीजें। देखें, यहां पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, इस
वेबसाइट पे ये आपके प्लेटफॉर्म है, ये आपका फेसबुक है, ये आपका ट्विटर है, ये आपका लिंक्डइन है, ये आपका यूट्यूब है, ये आपका इंस्टाग्राम है, ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप एक कंपनी का प्रोडक्ट लगाएंगे, उसका एड लगाएंगे, वो स्टिल भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो आप कोई ब्लॉग भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, और उसके नीचे एक लिंक लगा देंगे। लिंक लगाएंगे एक, वो लिंक क्या करेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। लिंक लगा देंगे, अब आप करेंगे उसको प्रमोट। जब ये ऑडियंस के पास आएगा तो ऑडियंस उसको खरीदने के लिए, बाय करने के लिए या उसको लेने के लिए उस लिंक को क्लिक करेगी। कंज्यूमर क्लिक एंड कन्वर्ट, उसको क्लिक करेगी। जैसे ही वो उस लिंक को क्लिक करेगी, उस लिंक के अंदर ऐसी कुछ कोडिंग होती है जिससे पता लग जाता है कि ये लिंक किसके प्लेटफॉर्म से आया है। अगर ये मेरे प्लेटफॉर्म से आएगा तो उसको पता होगा कि ये अहमद के प्लेटफॉर्म से आया है। अब जब ये ऑडियंस वो बाय कर लेगी, उसकी डील मैच्योर हो जाएगी, देन आप हर सेल के ऊपर एक कमीशन आपको वापस मिल जाता है। इस ट्रैक के जरिए आप मॉनिटर होते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट से आ रहे हैं, लोग आपके फेसबुक से आ रहे हैं, लोग आपके यूट्यूब से आ रहे हैं, ट्विटर से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, थ्रेड से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, ये यहां से इस लिंक से ट्रैक होता है। तो पता लग जाता है कि आपके ये लिंक से आया हुआ है। अब जरा इसको थोड़ा और हम टेक्निकल समझ लें, थोड़ा सा। अभी आपको लगता होगा आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है, डोंट वरी, मैं हूं ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देखिए, मैं इसको दोबारा अब रीडिजाइन करके दोबारा बोलने वाला हूं। ये एक ही बात मैं छठी या सातवीं दफा बोलने लगा हूं, लेकिन हर दफा मैं एक नई बात कर रहा हूं। लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको ये भारी भी नहीं लगेगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा और समझने भी आसानी हो जाएगी। आज का लेक्चर अगर आपको ठीक तरह से समझ आ गया तो अगले आने वाले सारे लेक्चर हलवा होंगे, हलवा। चलें, आपने ये देखें, एक लिंक, एक कंपनी का लिंक आपने शेयर किया। कस्टमर इस लिंक के ऊपर जो आपका एफिलिएट लिंक था उसको क्लिक करता है, या कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो क्या करता है, वो उस लिंक से जरिए ट्रैक होता है। और अगर फिर वो वहां से कस्टमर कोई परचेज करता है, ये जब लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, आपकी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, बट ये कंपनी की वेबसाइट पे ही जाएंगे। तो वहां से अगर वो परचेज कर लेता है तो आपका एक कमीशन बन जाता है, जो कि आपके, जब आप लिंक रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपके पास एक डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है, जिसमें आपको पता लग रहा होता है कि आपके लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक करके प्रोडक्ट नहीं खरीदी, कितने लोगों ने क्लिक करके प्रोडक्ट खरीद ली, कितने लोगों ने उस पे कोई कमेंट किया या आए और उन्होंने वापस चले गए। ये सारे का सारा आपके पास एक डैशबोर्ड होता है। इसको आप अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं और इसके स्टैट्स को देखते हुए फिर आप अपनी कंटेंट को रीस्ट्रेटेजाइज करके दोबारा प्रमोट करते हैं। जब भी यहाँ पे क्लाइंट आपकी सेल करता है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको नजर आना शुरू हो जाती है कि एक बंदे ने या दो बंदों ने या 10,000 बंदों ने इस प्रोडक्ट को आपके लिंक की वजह से खरीदा है। टोटल अमाउंट जो कॉस्ट बनती है, सेल की जो अमाउंट बनती है वो इतनी बनती है, और उसमें से जितने परसेंट भी होता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट परसेंटेज होता है जो आपको मिलता है। वो भी हम आगे जाके जब प्रोग्राम रजिस्टर्ड करेंगे तो 1 बाय 1 देखेंगे हर प्रोडक्ट का वहां पे कमीशन हमें कितना मिलेगा। हम उस हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जब यहां से डैशबोर्ड्स पे आपको पता लग रहा होता है तो यहां से फिर वो आपको बैंक में, आपके जो भी आपका ऑफिशियल जो बैंकिंग होती है, जिस भी चैनल के थ्रू आप उनसे फाइनेंशियल मैटर डील कर रहे होते हैं, वहां पे आप पे हो जाते हैं, यानी कि वहां पे आपको उनका कमीशन आपका वो मिल जाता है। अब जरा हम थोड़ा सा समझ लें, वापस आ जाएं जरा थ्योरी पे, तो आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग है, इट्स अ मार्केटिंग अरेंजमेंट इन विच एफिलिएट रिसीव अ कमीशन अगेंस्ट ईच विजिट ऑफ विजिटर, साइन अप ऑफ विजिटर या सेल ऑफ अ विजिटर दे जनरेट फॉर अ मर्चेंट। यहां पे इस तरह करके वो अपना कमीशन बना लेते हैं। इसमें आपका देखें किसी प्रोसेस पे भी कोई पैसा खर्च नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स और क्या हैं, ये कितनी टाइप की एफिलिएट मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और जो फिलहाल जो करंटली पॉपुलर मेथड्स हैं, वो जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले तो आप इसका जो बेनिफिट देखें
कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। कंपनी के लिए कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि हर कंपनी के अंदर एक बड़ी ह्यूज सैलरी पे बड़े ह्यूज उनको मरात सहूलियात दी जाती हैं, गाड़ियां दी जाती हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, उनको टीए उनके पता नहीं क्या क्या, खानों के बिल, उनके रहाइश के बिल, आपकी जो मार्केटिंग कंपनी होती थी उनको पे करना पड़ता था कंपनी को। अब क्या होता था कि वो कंपनी उनको पे तो कर देती थी लेकिन मार्केटिंग वाले रिटर्न नहीं उतना करते थे, तो कंपनी नुकसान में चली जाती थी। अब क्या है कि कंपनी के लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अब कंपनी तब कमीशन देती है जब उसका प्रोडक्ट, उसकी चीज बिक जाती है। देखिए, एक कंपनी की चीज 10 लाख बिक गई है, उसको क्या दुखेगा उस 10 लाख में से आपको कमीशन देना? आपको दुखेगा कंपनी को तब जब आपको तो पैसे मिल रहे हैं, कमीशन तो आपको मिल रहा है पूरा, यानी कि आपको तो पूरी सैलरी मिल रही है, बट कंपनी की चीजें नहीं बिक रही। तो अब कंपनी के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है कि वो वहां से अपनी प्रोडक्ट में बेच के तब आपको वो उसका कमीशन वो देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग अलाउज बिजनेसेस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस विदाउट incurring significant upfront cost. Affiliates are typically paid a commission based on performance, such as sales or leads, which means businesses only pay when desired action are achieved. यानी कि प्रोडक्ट बिक गया है तो वो आपको कमीशन उसका दे देंगे, और कंपनी को इस तरह की सूरत हाल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, वो बड़ा हैप्पीली वो आपको दे देते हैं। इसका जो और सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी की बगैर पैसे प्रमोशन भी हो रही होती है। देखिए, मेरे फर्ज कर लें 1 लाख या आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, कंपनी ने लाखों रुपया लगा के अखबार में ऐड देना है, लाखों रुपया लगा के टीवी में ऐड देना है, लाखों रुपया लगा के उन्होंने बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, रोड पे जो स्टीमर्स हैं वो लगाने हैं, लेकिन यहां पे आप उनका प्रोडक्ट अपने लाखों लोगों को फ्री में दिखा रहे होते हैं, तो कंपनी की तो ब्रांडिंग फ्री में हो रही है। तो कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप अपना प्रोडक्ट का भी एफिलिएट बना सकते हैं। अब आप ये ना सोचें कि आप लोगों का मुफ्त प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी भी किसी प्रोडक्ट का एफिलिएट बना के लोगों को कह सकते हैं कि आप ये बेचें और कमीशन लें मुझसे। तो कंपनी के लिए ये ब्रांड एक्सपोजर में बहुत बेनिफिट है। उनको बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी एडिशनल एक्सपेंडिचर के उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो ब्रांड है वो प्रमोट हो रहा होता है। देन इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है वो टारगेटेड मार्केटिंग ये होती है। देखिए, रोड पे आपने किसी कंपनी ने अपनी बैनर लगा दिया तो रोड पे तो हो सकता है रेलिवेंट बंदे ही ना हो, 100 बंदे गुजरे, उसमें से 5 बंदे वो थे जो उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट थे, बाकी 95 लोग तो रेलिवेंट ही नहीं थे। तो कंपनी ने तो पैसा लगा दिया था ना। बट एफिलिएट मार्केटिंग में आप वो वाला प्रोडक्ट चूज करते हैं जिस तरह की आपकी ऑडियंस होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर फैशन डिजाइनर हैं तो आपको अगर लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनको पता है कि ये फैशन डिजाइनर है, ये फैशन की कोई बात करेगा, तो फैशन के इंटरेस्ट वाले लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आप भी जो प्रोडक्ट लेंगे वो फैशन की ही प्रोडक्ट यहां पे बेचेंगे। तो कंपनी की एग्जैक्ट टारगेटेड मार्केटिंग हो रही है। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट ठीक उन लोगों को इस एफिलिएट मार्केटिंग से दिखा देते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इररेलेवेंट लोगों तक वो जाता ही नहीं है। इस तरह कंपनी का एक ह्यूज रेवेन्यू जो कि जाया हो जाता था नॉन टारगेटेड जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो अब बच जाता है। एफिलिएट्स ऑफन हैव निशेस, स्पेसिफिक ऑडियंसेस, allowing businesses to target a specific market segments effectively. ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसका एक और फायदा भी है, मैं आपको वो भी बताता हूं। वो ये है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट है इसका नुकसान हो ही नहीं सकता। देखें, कंपनी को क्या नुकसान है, आपने प्रमोट किया, कंपनी को क्या नुकसान है, कोई नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने कोई बिजनेस अपना मार्केटिंग का बंदा हायर किया होता तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती, उसके गाड़ी के खर्चे, उसके लैपटॉप के खर्चे, उनकी मुलाकातों के खर्चे। अब तो कंपनी को कोई खर्चा ही नहीं है। अब आपने चीज बेचनी है और उन्होंने आपको पैसे दे देने हैं। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। जितनी ज्यादा आप चीज बेचेंगे कंपनी उतने आपको पैसे दे देगी, आप जितनी कम चीजें बेचेंगे कंपनी उतने कम पैसे देगी। यानी कि कंपनी को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट इसको कहते हैं। विद एफिलिएट मार्केटिंग businesses can track the effectiveness of their campaigns based on actual results generated. आपको वो डैशबोर्ड जो मैंने अभी आगे जाके हम बड़े गौर से देखेंगे,
डिटेल में देखेंगे, उससे एग्जैक्टली पता लग रहा होता है कि आपने क्या किया था, कितने लोग गए हैं और कितने लोगों ने उस पर सेल जनरेट की है। दिस हेल्प्स ऑप्टिमाइज मार्केटिंग एफर्ट्स एंड मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका जो आरओ है वो बहुत हाई रहता है, चूंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका फायदा जो मुझे लगता है वो है इसकी स्केलेबिलिटी। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू स्केल कैंपेन्स रैपिडली बाय पार्टनरिंग विद मल्टीपल एफिलिएट्स। आप एक एफिलिएट अपने अंडर 50 एफिलिएट बना सकता है। ना सिर्फ वो खुद चीजें बेच के कंपनी से कमीशन अर्न कर रहा है, बल्कि वो जिसको आगे अपने एफिलिएट बनाएगा, पार्टनर बनाएगा, वो भी अगर चीज बेचेंगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा और उनको तो मिलना ही मिलना है क्योंकि उन्होंने चीज बेची है। लेकिन अगर वो आपके थ्रू एफिलिएट बने हैं तो भी उनकी हर सेल पे आपको मिलेगा। तो स्केलेबिलिटी है इसमें, कंपनी का भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है, आपको भी कमीशन मल्टीपल लोगों की तरफ से आना शुरू हो जाता है। तो स्केलेबिलिटी इसका जो मुझे भी सबसे अच्छा जो फीचर इसका लगता है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो स्केलेबिलिटी ही है। देन इसका एक बड़ा अच्छा और बड़ा मजेदार इसका एक फीचर ये है, फायदा ही आप इसको कह सकते हैं, बेनिफिट्स में मैंने लिखा है, ये थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी है। देखिए, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा, मैंने कोई टीवी पे लगाया, मुझे नहीं पता किन लोगों ने देखा, वो रेलिवेंट लोग थे भी या नहीं थे, या जब वो रेलिवेंट लोग देख रहे थे टीवी उस वक्त पता नहीं मेरा ऐड लगा के नहीं लगा। बट आपका जो एफिलिएट बनता है, एक कंपनी का जो एफिलिएट बनता है, कंपनी को 100% तसल्ली होती है कि यार ये जो इसने प्रोडक्ट लिया है ना, इसके जो फॉलोअर है ना वो इसी नेचर के हैं, इसी इंटरेस्ट के हैं। तो एग्जैक्टली उनके इंटरेस्ट को देखते हुए एक क्रेडिबिलिटी एक डेवलप हो जाती है। तो जो थर्ड पार्टी जो क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना, कि तीसरी उनको पता है कि ये जो लोग हैं ना बड़े रेलिवेंट ऑडियंस वाले हैं। देन इसमें एक बड़ी मजे की बात है, वो है इसकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग चैनल। बाय यूटिलाइजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेसेस कैन डाइवर्सिफाई देयर मार्केटिंग चैनल्स, रिड्यूसिंग रिलायंसेस ऑन अ सिंगल मार्केटिंग अप्रोच। यानी कि वो सिर्फ पहले एक या दो तरह की अखबार, टीवी या बिलबोर्ड्स वगैरह भी करते थे, या एक फेसबुक पे ऐड लगा दिया था उसका कर देते थे। बट अब ये कंटेंट इस तरह का है, ये डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत ज्यादा है। आपने कंटेंट लगाया तो वो तो हमेशा के लिए लगा रहना, जब तक आपने डिलीट नहीं करना। तो कंपनी को तो पैसे भी नहीं देने पड़ रहे और आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स तक उनका मैसेज भी जाई जा रहा है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी को ये बहुत सपोर्ट करती है, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक ऐड के वो जहां पे वो पैसे देते थे और फिर खास टाइम के बाद वो खत्म हो जाता था, आपके यहां जब वो प्रमोट होता है तो वो हमेशा के लिए लगा रहता है और लोग उसको देखते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। कुछ हम मेजर टाइप्स आपको बताते हैं जिनका ऑलरेडी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो अभी जो पिछले 8-10 मिनट में मैंने आपको पहले बताया है, वो ये है कि पे पर स्केल। एक इसकी टाइप है पे पर स्केल, यानी कि PPS। इसका मतलब ये है कि आपको पे पर स्केल, सॉरी मैंने अब दोबारा तो इसकी जो सबसे पहली दोबारा होगा ये, तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो बहुत पॉपुलर है, जो अभी हमने पिछले कुछ मिनट में बड़ी इसको डिटेल पे हमने देखा भी है, वो है पे पर सेल, PPS। ये अभी जिस तरह आपको बताया कि ये हर सेल के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, इसको हम कहते हैं पे पर सेल। बहुत पॉपुलर, मोस्ट कॉमन है ये एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट्स आर रिवॉर्डेड विद अ कमीशन फॉर ईच सेल दे जनरेट। जो कमीशन होता है वो नॉर्मली परसेंटेज होता है हर सेल के ऊपर, और वो जो एफिलिएट होता है वो कस्टमर जब भी ये परचेज करता है या जब बाय करता है तो हर बाय के ऊपर, हर सेल के ऊपर, हर डील के ऊपर उसको एक कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड पे पर सेल। ये बहुत पॉपुलर है और मोस्टली जो ज्यादा से ज्यादा कमीशन होता है वो पे पर सेल का ही होता है। दूसरी एक कमीशन एफिलिएट मार्केटिंग की होती है, वो होती है PPL, यानी कि पे पर लीड। इसमें क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं होता। अगर आपके दिए गए लिंक से वो आपकी किसी की वेबसाइट पे चला जाता है तो बाज दफा सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने पे भी आपको कमीशन मिलता है। अगर वहां पे कोई फॉर्म पड़ा हुआ है, वो फॉर्म फिल कर देता है, तब भी आपको वो पैसे मिल जाते हैं। अगर वो आप नंबर डाल देते हैं या अपनी कोई इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, इस तरह की कुछ भी कोई साइन अप करते हैं,
कोई न्यूज़लेटर साइन अप करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, या कुछ भी जो जो डिजायर्ड एक्शन होता है उस वेबसाइट पे, उस पेज पे, वो आप करते हैं, चाहे आप परचेज ना भी करें तो भी आपको पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है, जिसको हम कहते हैं पे पर लीड, PPL। देन एक टाइप है एफिलिएट मार्केटिंग विच इज कॉल्ड पे पर क्लिक, PPC। मैं आपको इसके कुछ चीजें भी बता देता हूं कि जब PPC का मतलब यह है कि एफिलिएट्स, जब आपको सिर्फ एक लिंक को क्लिक करने पे आप उनको डिजायर करते हैं, आप कॉल टू एक्शन होता है कि जो आपका ऑडियंस है ना वो सिर्फ लिंक पे क्लिक कर दे, यानी कि क्लिक करने के भी आपको पैसे मिल जाते हैं। इससे होता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, रैंकिंग बेहतर हो जाती है, और फिर कंपनियां एक बड़े मोटिव के साथ, बड़े गोल के साथ उस रैंकिंग को यूटिलाइज करती हैं अपने बिजनेस गोल्स के लिए। तो वहां पे आपको वो जो एफिलिएट मार्केटिंग मिलती है वो मिलती है पे पर क्लिक, यानी कि आप उनके लिंक को अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे लगाते हैं, और नीचे लिंक होता है, और उस लिंक पे आप क्लिक करवा के सिर्फ उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आप भेज रहे होते हैं। वो आगे कुछ करे, कुछ खरीदे, कुछ ना खरीदे, कुछ फॉर्म भरे ना भरे, वो आपका मसला नहीं है। आपका काम है सिर्फ उस लिंक को क्लिक करवा देना। उस क्लिक करवाने के भी आपको पैसे मिलते हैं, विच इज कॉल्ड पे पर क्लिक। देन आपके पास आ जाती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये बड़ी एक मजेदार चीज है। अगर आप देखें यहां पे, मैं आपको दोबारा आता हूं, आपको एक चीज भी दिखाता हूं। मल्टी लेयर मार्केटिंग मैं आपको यहां से दिखाता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पे पर सेल होता है, यानी कि एक क्लाइंट है, उसने यहां पे सेल किया और आपको पैसे मिल गए, दिस इज कॉल्ड पे पर सेल। और दूसरी मैंने आपको जो चीज बताई थी वो बताई थी कि पे पर क्लिक और पे पर लीड, यानी कि आपके लिंक को अगर सिर्फ कोई क्लिक कर दे तो इसको हम PPC कहते हैं, और अगर आपके लिंक को क्लिक करके कोई फॉर्म, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कोई नाम, ID, फोन नंबर या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या कोई साइन अप कोई चीज कर ले, तो इसको पे पर लीड कहते हैं। ये भी हमने देख लिया था। हम अभी बात कर रहे थे ये इसी तरह पे पर लीड और पे पर क्लिक, हम इसको देख चुके हैं। हम बात कर रहे थे ये मल्टी लेवल में होता है कि मल्टीपल लेयर्स, टीयर्स होते हैं। इसमें भी बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, ये 2 टीयर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। मैं आपको समझाता हूं 2 टीयर क्या है। ये आप हैं, यानी कि आपने एक कंपनी का एफिलिएट आप रजिस्ट्रेशन की हुई है आपने, ये आप हैं, और आगे फर्दर आपने 2, 3, 5, 10, 50 लोगों को अपना एफिलिएट बना लिया है कि वो आपके लिंक्स को आगे उनको रजिस्टर करके वो भी प्रमोट करें। जिस तरह कंपनी ने आपको एक लिंक दिया है, आप भी इनको एक एक लिंक दे देंगे, जिससे ये पहचाने जाएंगे कि ये क्लिक लिंक जो है ये नंबर 1 से आया है, ये नंबर 2 से आया है, नंबर 3 से आया है, ये पता लग जाएगा। अब एक तो आप डायरेक्ट सेल करके कंपनी से कमीशन लेते हैं, जब आप फर्दर अपने एफिलिएट बना लेते हैं, जिस तरह ये आपको सामने नजर आ रहे हैं, तो इनके भी जो परसेंटेज होती है वो यहां से आपके पास मिल रही होती है। यानी कि आपको फर्दर आप ऑब्वियसली जो डायरेक्ट कमीशन होता है वो ज्यादा होता है, और जो मल्टी लेयर में होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इनसे भी थोड़ा थोड़ा कमीशन आपके पास आता है। जब ये बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा कमीशन आपके पास दे रहे होते हैं तो फिर ये लाखों में बनता है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल एफिलिएट कैंपेन। मल्टी लेवल एफिलिएट कैंपेन की एक मैं आपको फर्दर भी आपको एक मिसाल समझाता हूं। वो ये है, वो देखिए ये कि ये आप हैं, ठीक हो गया। आपने ये फर्दर 2 बंदे रखे, एक ये और एक ये, तो ये आपका है फर्स्ट ईयर, ये नहीं फर्स्ट ईयर, ये देखिए फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर है। आप इससे भी कमीशन ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं, और खुद तो आप अपना चीजें बेच के आपके लिंक से जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो तो कमीशन आपको मिल ही रहा है। फर्ज कर लें आपने डायरेक्ट कमीशन इसे इधर से 10% ले रहे थे, इनसे आपने जो कमीशन ले लिया है वो आपने ले लिया है 5%, या इससे 1 से 5 ले लिया, 1 से 4 ले लिया। अब आगे इन्होंने अपने लिए वही काम किया जो आपने किया था अपने लिए, इन्होंने फर्दर अपने बंदे रखना शुरू कर दिए आगे।
तो अब अगर ये नीचे वाला कोई सेल करता है, कमीशन अर्न करता है, तो इसका एक हिस्सा भी इसको जाएगा, आप इसको जाएगा, और इसका जो हिस्सा है वो आपको आएगा। यानी कि आपको ना सिर्फ इन दो बंदों की कमीशन से भी परसेंटेज मिल रही होती है, बल्कि ये जो आगे फर्दर रखे होते हैं इनसे भी आपको एक जो परसेंटेज है वो मिल रही होती है। तो अगर बहुत सारे मल्टी ट्रेड्स में आप काम करें, मैं वैसे इसको इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैंने नहीं किया, मुझे डील करना लोगों से इतना ज़्यादा लोगों से मुझे पसंद नहीं है, तो मैं फर्स्ट ईयर तक ही अगर करूँगा तो करूँगा। लेकिन ये एक बहुत पॉपुलर है, मैं आपको करवाऊंगा भी ज़रूर, लेकिन हम आपस में मिलकर तो ज़रूर कर सकते हैं। हम क्लास में हैं, हम क्लास में तो ज़रूर कर सकते हैं, हम एक दूसरे की चीज़ों को प्रमोट करेंगे। अगर मेरी चीज़ प्रमोट नहीं हुई, उसने मेरी कर दी, दूसरे बंदे ने, चलो उसको भी पैसे मिल जाएंगे और मुझे भी मिल जाएंगे, और अगर मैंने उसकी कर दी तो फिर भी उसको पैसे मिल जाएंगे और मुझे भी एडिशनल पैसे मिल जाएंगे। तो हम क्लास में तो मल्टी टियर जो लेवल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, वो तो हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद एक और किस्म है, यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखें, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। यहाँ पे वो है इसकी इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स। आप किसी बड़े, आपने किसी कंपनी का एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम लिया और आपने अब किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ज्वाइन हैंड कर लिया, आपने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। चूंकि इन्फ्लुएंसर के पास ऑलरेडी हजारों, लाखों, मिलियंस उसके पास फॉलोअर्स हैं, उसकी लॉयल्टी भी है ऑडियंस के साथ, वो अगर मेरा कंटेंट प्रमोट करेगा तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि मेरा कमीशन, मेरी जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लूंगा कि अगर मैंने एक लिंक लिया है और मैं इसको कहता हूं यार अगर ये लिंक हम दोनों प्रमोट करें, आपके प्लेटफॉर्म से जो प्रमोट होगा तो इतने परसेंट या 50%, 40% या 60%, जो भी आपकी डील बनती है वो उनका है और ये बाकी आपका है। तो वो इस तरह आप पार्टनरशिप के साथ भी अपनी वो जो मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो कर सकते हैं। देन अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो आ जाता है कि हम मार्केटिंग किस तरह करें। अभी हमें कॉन्सेप्ट की तो समझ में आ गई है, उम्मीद है आप मेरे साथ हैं और आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक समझने में। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में मैंने देना है, अगले लेक्चर में हमने साइन अप करना है एक प्रोग्राम, फिर उसकी चीजें बेचनी है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? तो इसकी स्ट्रेटजी से मुराद यह है कि इसका कंटेंट किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी स्ट्रेटजी होती है कि इसका जो कंटेंट होगा ना वो बहुत हाई क्वालिटी का होगा, बड़ा इंगेजिंग होगा, बड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा। यानी कि अच्छी लाइटिंग, अच्छी वर्डिंग के साथ, अच्छे ग्राफिक्स के साथ, अच्छे ऑडियो के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छे विजुअल्स के साथ आपने वो बोलना है ताकि लोगों पे इंप्रेशन जाए। एड क्या होता है? एड यही होता है ना, बेस्ट वर्डिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। आप अगर फजूल सा कुछ बोलेंगे, बड़ा बोरिंग सा कुछ बोलेंगे, कुछ गंदा गंदा सा बोलेंगे, तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इवन मैं या आप भी सब किसी भी गंदे शॉपकीपर से कोई चीज़ बाय करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेटजी में ये सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत हाई क्वालिटी, बहुत इंगेजिंग होना चाहिए। देन आपने कंटेंट के अंदर अपना लिंक लाजमी लगाना है। ये ना हो कि लिंक हो ही ना और वो डायरेक्ट जाके उनकी वेबसाइट से जाके अपने तौर पे परचेज कर ले, तो इसका आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। देन आपने क्या करना है, आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी करना है। आपने अगर जिस किस्म का कंटेंट, कोई प्रोडक्ट है ना, तो उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते कीवर्ड्स जो होंगे उस पे छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख के, उस पे छोटा छोटा कंटेंट लिख के अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे आपने प्रमोट करना है ताकि वो कीवर्ड्स रैंकिंग में आए, आपकी एसईओ उस प्रोडक्ट की बेहतर हो, ताकि आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज हो सके और लोगों की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा वो बढ़ जाए। ये भी एक हमने उस पे वो रखना है। इसकी जो अगली एक जो बहुत सिंपल और जो सबसे पॉपुलर जो स्ट्रेटजी है वो इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। आप सोशल मीडिया पे एड्स लगाते हैं, अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप करना शुरू कर देते हैं, आप लाइव लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं और फिर बातचीत के अंदर उस प्रोडक्ट को ले आते हैं प्लान करके और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इस तरह लोगों को लगता है कि ये कोई ऐड की या प्रमोशन नहीं कर रहे, बस बातों बातों में आपने कोई कर दिया। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्ट्रेटजी भी आपने ऐसी रखनी है कि आपने, और दूसरा आप एड्स भी चला सकते हैं उसके, अपनी जो ऑडियंस है उसका स्ट्रॉन्ग आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। तो फिर यकीनी बात है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छे खासे डॉलर घर लेके जा सकते हैं। देन आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अभी चूंकि पहला मेरा लेक्चर है
इस पे मार्केटिंग पे, तो आप ईमेल मार्केटिंग आगे जाके मैं 3-4 लेक्चर बाद आपको ये मैंने पढ़ाना है। तो ईमेल मार्केटिंग से भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आप हॉटमेल पे रेलिवेंट लोगों के, फैशन को इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के, आप बिजनेस का इंटरेस्ट वाले लोगों के, आप फिल्म मेकिंग का, एंटरटेनमेंट का, या आप हाउस होल्ड, या आप जो कहते हैं ई कॉमर्स का इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, इनकी ईमेल्स इकट्ठी करते हैं, फिर ईमेल बल्क में आप भेजना शुरू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो ईमेल के थ्रू भी उसमें आपका लिंक लगा होता है, तो लोग जब ईमेल से भी इंप्रेस होते हैं, अच्छा आप न्यूज़लेटर डिज़ाइन करके जब उनको भेजते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर वहाँ से भी परचेज हो जाती है तो आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के उसके चांसेस होते हैं। आप उस ईमेल में अपना जो लिंक है वो लाजमी लगाते हैं। देन मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो कंटेंट है और उस कंटेंट से रेलिवेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपने अपने साथ मिलाना है, ताकि आपका मैसेज बहुत वाइड, बहुत मैस में जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक मैसेज पहुंचे और उसके चांसेस ज़्यादा हों कि वो आपके लिंक को क्लिक करके उस डील को, उस प्रोडक्ट को वो बाय करें। देन आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, जो हम आपको एक खुद से वेबसाइट भी देंगे और फिर आपको उस पर ब्लॉग्स लिखना भी सिखाएंगे। उन ब्लॉग्स के ज़रिए भी आपकी रैंकिंग, आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाती है आपकी कीवर्ड्स की। तो भी आपकी जो बिजनेस जो एफिलिएट मार्केटिंग में जो स्ट्रेटजी है ब्लॉग्स की, ये बहुत कामयाब रहती है। उम्मीद है अभी आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या और हमने करनी कैसे है। अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो में हम कोई एक पॉपुलर प्रोग्राम, वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्राम, जो वर्ल्ड के जो टॉप 5-7 प्रोग्राम है उनमें से एक पॉपुलर प्रोग्राम को रजिस्टर करेंगे और फिर उनकी प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करना सीखेंगे और फिर उसका कंटेंट कैसे बनाएंगे ये भी सीखेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।